नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना गवली, प्रोफेसर हिंदी विभाग, कला संकाय, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा। आज का यह वीडियो एमए सेमेस्टर 4 यानी अनुस्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए है। प्रश्न पत्र हिंदी पत्रकारिता कोर्स 20 यूनिट 1 से लिया गया है। साहित्यिक पत्रिका के संदर्भ में इस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, अन्वेषणात्मक पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संदर्भ, संसदीय, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, फोटो, सर्वोदय, धार्मिक, हास्य व्यंग्य पत्रकारिता, ब्रेल पत्रकारिता, वृत्तांत पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, भीति पत्रकारिता, अंतरिक्ष पत्रकारिता और पित्त पत्रकारिता, ये प्रमुख प्रकार हैं। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों को हम लोगों ने देखा। आज बात करेंगे साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता का आपस में गहरा संबंध है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। पत्रकारिता के इतिहास पर अगर दृष्टि करें तो भारत में हिंदी पत्रकारिता का जन्म और पालन पोषण पूरी तरह से साहित्यकारों के आंगन में ही हुआ है। पत्रकारिता के संदर्भ में देखा जाए तो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आधुनिक या वर्तमान काल की प्रमुख हिंदी लघु पत्रिकाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। पत्रिका का नाम, संपादक का नाम और प्रकाशन स्थल। मृदुलय ख्वाब अकबराबादी, आगरा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित है। संपादक की वाणी रमादत्त शुक्ल, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्रकाशित है। दस्तक राघव आलोक, जमशेदपुर बिहार से प्रकाशित है। साहित्य अमृत विद्यानिवास मिश्र, दिल्ली से प्रकाशित है। युवक नारवी, आगरा उत्तर प्रदेश। जनप्रिय ज्योति उषा अग्रवाल, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। नित्य नूतन निर्मला देशपांडे, दिल्ली। साहित्य क्रांति अनिरुद्ध सिंह सेंगर, आकाश, गुना मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। आकंठ हरिशंकर अग्रवाल, पीपरिया मध्य प्रदेश। सापेक्ष महावीर अग्रवाल, दुर्ग मध्य प्रदेश। यात्रा अनिल खरवरिया, कटनी मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में। पत्रिका का नाम है समकालीन सृजन, संपादक का नाम है शंभुनाथ, प्रकाशन स्थल है कलकत्ता पश्चिम बंगाल। पत्रिका का नाम है वातायन, हरीश भादानी, बीकानेर राजस्थान से प्रकाशित है। पत्रिका का नाम है और, संपादक है विजेंद्र, प्रकाशन स्थल है जयपुर राजस्थान। पल प्रतिपल देश निर्मोही, पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित हुई। अलाव राम कुमार कृषक, दिल्ली से प्रकाशित। पत्रिका का नाम है विपक्ष, भारत यायावर, बोकारो बिहार से प्रकाशित हुई है। पत्रिका का नाम है अंतर्दृष्टि, विनोद दास, जयपुर राजस्थान। बहुमत विनोद मिश्रा, संपादक का नाम है, भिलाई नगर मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुई है। दस्तावेज, संपादक का नाम है विश्वनाथ तिवारी और प्रकाशन स्थल है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पत्रिका का नाम है संभव, सुभाष शर्मा, पटना बिहार से प्रकाशित है। नया पथ इसराइल नई दिल्ली से प्रकाशित है। कलम अरुण माहेश्वरी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से प्रकाशित है। वैचारिकी मणिका मोहिनी, संपादक का नाम है, नई दिल्ली से प्रकाशित है। पत्रिका का नाम है जतन, तारा पंचाल, कुरुक्षेत्र हरियाणा से प्रकाशित है। पत्रिका का नाम है साखी, केदारनाथ सिंह, संपादक का नाम है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित है। सर्वनाम विष्णुचंद शर्मा,
दिल्ली से प्रकाशित है। उत्तरा देवेंद्र चौबे, नई दिल्ली, पत्रिका का नाम है सर्जन। निर्मल मकेंदु, वर्धमान, पश्चिम बंगाल से प्रकाशित है। ये भी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से मानी जा सकती हैं। अब बात करते हैं भारतेंदु काल से छायावाद तक की कुछ प्रमुख लघु पत्रिकाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु काल की जो प्रमुख पत्रिकाएं रही, उन पत्रिकाओं के बारे में बताती हूँ। पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा। 1868 में प्रकाशित मासिक साप्ताहिक पाक्षिक के रूप में काशी से प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र उसके संपादक रहे। हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 में मासिक पत्रिका के रूप में उसका काशी से प्रकाशन हुआ, संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1874 में उसका प्रकाशन किया गया। महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बाला बोधिनी 1874 में मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई काशी से, और उसके प्रकाशक थे, संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप उसका भी बड़ा महत्व रहा। 1877 में मासिक पत्रिका के रूप में उसका प्रकाशन हुआ। इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट संपादक रहे। उचित वक्ता 1878 साप्ताहिक कलकत्ता से प्रकाशित हुई। दुर्गा प्रसाद मिश्र उसके प्रधान संपादक रहे। आनंद कादम्बिनी 1881 मासिक पत्रिका के रूप में उसका प्रकाशन हुआ मिर्जापुर से, और उसके संपादक हैं प्रेमधन। ब्राह्मण नाम की जो पत्रिका आई वो 1883 में मासिक पत्रिका के रूप में कानपुर से प्रकाशन हुआ, और उसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये भारतेंदु काल की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में गिनी जा सकती हैं, और इन पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन अच्छी तरह से होने लगा था। आइए अब बात करते हैं द्विवेदी काल। इसकी प्रमुख पत्रिकाएं जैसे कि सरस्वती 1900 में मासिक पत्रिका के रूप में काशी, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुदर्शन 1900 में मासिक पत्रिका के रूप में काशी से प्रकाशित हुई। देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। समालोचक 1902 में मासिक पत्रिका के रूप में जयपुर से प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसके संपादक। देवनागर 1907 में मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई कलकत्ता से। संपादक का नाम है उमापति दत्त शर्मा, यशोदानंदन अखोरी। इंदु 1909 में मासिक पत्रिका के रूप में काशी से प्रकाशित हुई। अंबिका प्रसाद गुप्त। मनोरंजन पत्रिका 1912 में मासिक शाहाबाद से ईश्वरी प्रसाद शर्मा। प्रभा 1913 में मासिक पत्रिका खंडवा। पाटलिपुत्र 1914 मासिक पत्रिका के रूप में पटना। काशी प्रसाद जायसवाल उसके संपादक थे। ये रही द्विवेदी काल की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं। छायावाद की प्रमुख पत्रिकाओं में देखा जाए तो सबसे पहला नाम आता है चांद पत्रिका का। 1920 में प्रारंभ में साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन हुआ। प्रयाग से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका का संपादक करने वाले रामवृक्ष सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। प्रभा पत्रिका का 1920 में मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन हुआ, वो कानपुर से हुआ, और बालकृष्ण शर्मा नवीन उसके संपादक थे। माधुरी 1922 में लखनऊ से दुलारे लाल भार्गव उसके संपादक थे। मतवाला 1923 में साप्ताहिक रूप में कलकत्ता से महावीर प्रसाद सेठ उसके संपादक थे। पत्रिका का नाम है विशाल भारत। 1928 में कलकत्ता से बनारसी दास चतुर्वेदी उसके संपादक थे। सरोज पत्रिका 1928 कलकत्ता से नवजादिक लाल श्रीवास्तव उसके संपादक थे। हंस पत्रिका 1930 में मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन हुआ काशी से, और उसके संपादक थे प्रेमचंद। साहित्य संदेश 1937 में मासिक आगरा से प्रकाशित होने वाली उसके संपादक थे गुलाब राय। मर्यादा 1910 में मासिक पत्रिका के रूप में उसका प्रकाशन होने लगा था। कृष्णकांत, मालवीय, संपूर्णानंद
और प्रेमचंद के आधार पर उसका संपादन होने लगा था। स्त्री दर्पण 1909 में मासिक पत्रिका के रूप में प्रयाग रामेश्वरी नेहरू उसके संपादक थे। उसके बाद आदर्श पत्रिका भी आई जो शिव पूजन सहाय कलकत्ता से प्रकाशित कर रहे थे। मौजी मासिक पत्रिका के रूप में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली, उसके संपादक थे शिव पूजन सहाय। और दूसरी है कर्मवीर मासिक पत्रिका के रूप में जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी के माध्यम से प्रकाशित होने लगी थी। इन महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को हम देख सकते हैं। उसके अलावा भी छोटी मोटी पत्रिकाएं आई और हम देख सकते हैं कि साहित्य में पत्रिकाओं का महत्व बहुत अधिक रहा, उसका विशेष स्थान रहा। उसके आधार पर हम यहाँ छायावाद की प्रमुख पत्रिकाओं को देखा। सच ही कहा है, पत्रकारिता के संदर्भ में साहित्य का विशिष्ट योगदान है। सूर्यधर्मी साहित्यकारों और अग्निधर्मी पत्रकारों की एक लंबी सूची है, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, काका कालेलकर, माखनलाल चतुर्वेदी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यशपाल, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि अनेक साहित्यकार और पत्रकार के रूप में शामिल है। और इन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान ही पत्रकारिता को एक अपने उच्च स्थान पर ले जाता है।